जावित्री के बारे में बहुत कुछ बातें तो आपने सुनी होंगी। मैं कुछ वो बातें आपके हजूर में पेश कर दूं जो आपने कभी भी नहीं सुनी। जावित्री कायनात के एक अजूबे का नाम है, एक अजूबा और गरूबा, एक तिलिस्म, एक जादू, और खाना पकाने में भी इस्तेमाल होती है। आप किसी भी महफिल में आप देखेंगे सारे 10-12 अफराद ने भंग पी हुई है। अब वो कब उनकी भंग का नशा उतरेगा, कब वो आपकी बात सीधे मुंह सुनेंगे। अब आपने साइन भी कराने, रिश्वत भी देनी है, साइन भी कराने। अब वो होश में होंगे तो साइन करेंगे ना, रिश्वत तो वो ले लेंगे। ऐसी सूरत में जब आपको पता चला कि भंग पिए हुए, तो आप उसका एंटीडोट मार दे। क्या करें, आधा ग्राम जावित्री पीसी हुई पाउडर, सिगरेट को खाली करें, उसके मसाले में जावित्री पाउडर मिक्स करें, ठीक है ना, भर ले उसको, सारे भंग पिए हुए में जाके पी ले उसको। इधर आपने पी सिगरेट, इधर धुआं छोड़ा, इधर सारे भंग पिए हुए को नशा है ना तिलिस्म। इस तरह और भी तिलिस्मात होती हैं। ये जिन्नात की दुनिया में भी बड़ा जबरदस्त यूज है इसका, और अरवाह की दुनिया में, रूहों की दुनिया में भी इसका बड़ा जबरदस्त इस्तेमाल है। हमजात की दुनिया में भी इसका बहुत जबरदस्त इस्तेमाल है। इंसानी दुनिया में तो है ही। इसका कब्रिस्तान में भी इसका यूज बहुत जबरदस्त किया जाता है, मसान घाट में भी किया जाता है। इवन के पूरन माशी में आपकी देवी देवता आपने बुला लिए या नहीं बुला लिए, वो हाजिर हो गए, और वहां अगर आपके पास इसका पाउडर है तो पावर आपके पास होती है, बाकी सारे नीचे। तो जावित्री एक अजूबे का नाम है। ये जायफल का जौहर है। जायफल जो अपना रस छोड़ता है, वो रस सूख के जो छिलका बनता है उसको आप जावित्री कहते हो। सिर्फ एक जावित्री के बारे में आपने पीएचडी कर लिया, और पीएचडी छोड़ो फिर आवा दिमाग, मसले के जावित्री के बारे में उसके 100 एंगल आपने पता कर लिए, तो एक जावित्री पूरी जिंदगी के लिए काफी है। दूसरी बात यह है कि जावित्री आपके पास हल्का सा भून लो, हल्का सा, बहुत हल्का सा, स्टील के बर्तन में 1 मिनट का इसको भून लो, फिर पीस लो, पीस के पाउडर रखो। एक तो ये खाने में भी इस्तेमाल होती है, हर वो खाना जो असाबी और बलगमी हो उसमें भी इस्तेमाल होती है। इसी तरह वो तमाम बच्चे जिनको वेट एलर्जी, ग्लूटेन एलर्जी, सीलिया होता है, उनको डॉक्टर बोलता है गंदम की एलर्जी, इसको गंदम नहीं देना है। अभी आपको पास मूंग की दाल और मल्टीग्रेन आटा और जनाब जौ का आटा और काले चने का आटा है ही नहीं, आपके पास गंदम ही का आटा है, और आपको डॉक्टर ने बोला कि इसको चूंकि सीलिया है, वेट एलर्जी है, इसको ग्लूटेन एलर्जी, लिहाजा इसको ये गंदम नहीं देनी, आपने देनी है। तो फिर आप ऐसा करो कि उसकी फी रोटी एक काले चने बराबर जो है जावित्री पाउडर मिक्स कर दो, उसके आटे में पका दो, कोई एलर्जी नहीं बढ़ने वाली। उसको वेट एलर्जी हो, ग्लूटेन एलर्जी हो, सीलिया होता रहे। दूसरी बात है कि किसी को हलक में बलगमी कैफियत बहुत ज्यादा है, हलक से लेके सीने तक, पसलियों तक। सीने पसली तो उस वक्त यूज करेंगे जब बंदे को हाई बीपी ना हो। अगर हाई बीपी है तो फिर गला तो निपटा लेंगे, उसको पीने को नहीं देंगे, इसलिए कि इससे बीपी बढ़ जाएगा। हाँ, लो बीपी वाले को इसका एक काले चने बराबर इसका जुशांदा पिलाना इंतहाई बेहतरीन है, फायदा होता है। इसी तरह किसी को सर्दी लग गई, ठंड लग गई, तो इसी का तेल बना ले, इसका 1 ग्राम पाउडर 1 चम्मच सरसों के तेल में जला लें, पका लें, और जला हुआ गर्म तेल पूरे सीने में मालिश कर दें, पसलियों में, तो उसको ठंड लगने का अमल, या सर में हवा लग गई ठंडी, तो वो अमल फौरन खत्म होगा, दर्द फौरी तौर पर खत्म हो जाएगा। इसी तरह वो बूढ़े और बुजुर्ग हजरात जो सर्दी तो सर्दी, गर्मियों में भी कहते हैं कि शाम होते ही सर्दी बहुत लगती है बेटा, लोग मजाक उड़ा रहे होते। मजाक नहीं उड़ाना है, कल को हमको भी बूढ़ा होना है, मरना तो हमको भी है ना भाई साहब, है ना, तो उससे पहले बूढ़ा भी होना है शायद। तो मजाक नहीं उड़ाना है बूढ़े बुजुर्गों का, ये बहुत बड़ा पाप हो जाता है। जितने भी बड़े बुजुर्ग सर्दी के अलावा गर्मी में भी बोलते हैं, सर्दी में तो बोलते ही बेचारे, शाम होते ही सूरज डूबते ठंड लग रही है, तो उनके लिए क्या करें कि जावित्री जैसे 5 ग्राम सरसों का तेल 2 बड़ी चम्मच मिक्स करके गर्म करके पका लें, पका के छान के रखें। शाम होते ही 1/4 चम्मच ये तेल जावित्री का गर्म करके